बैठे रुए कि नहीं बैठे रुए? णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयरियाळं णमो वज्झायाळं णमो लोये सवसाहुळं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बंगला चरण अपन ने करके लास्ट में अपन ने बोला हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे प्रभु, आपकी वैसी जैसी दशा है वैसी ही मेरी दशा हो। इसलिए तो अपन दर्शन करने जाते हैं। छोटे बच्चों को अपन सिखाते हैं क्या कि यदि किसी को क्रिकेट पसंद है तो उसके पास उस प्लेयर की, उस व्यक्ति विशेष की बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी, कॉपी पे उसके पोस्टर होंगे, घर में उसका एक ना एक पोस्टर होगा। उसके जैसे बनना है, उसके जैसा बल्ला खरीदेगा, उसके जैसी बॉल खरीदेगा, उसके जैसी स्टाइल लाने की कोशिश करेगा। तो उसी तरह अपन ये विचार करते हैं कि भगवान की मूर्ति और भगवान की फ़ोटो अपने घर में क्यों होती है। कोई कहे कि शांति लाती है, सुख ही होते हैं, घर में शांति बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। तो बोलते हैं उससे कि इसलिए अपन उनकी फ़ोटो नहीं लाते हैं। अपन इसलिए उनको आदर्श स्वरूप अपने घर पे लाते हैं कि हम उनके जैसा बन सके। दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन क्यों करते हैं कि हमें भगवान आप जिस पद पे हो वो पद हमें भी ग्रहण करना है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। जिन दर्शन की अगर बात करते हैं तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, भक्ति में भी अपन बोलते हैं कि हाँ, अभिषेक में भी आता है कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या, इसका मतलब कि मैं निज के दर्शन कर रहा हूँ। वो वाली है ना, रोम रोम पुलकित हो जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए। और इसके बाद वाली पंक्तियों में तो कमाल ही कर दिया। क्या कहते हैं कि जिन मंदिर में श्री जिन राज तन मंदिर में चेतन राज। तन चेतन को भिन्न पिछान जीवन सफल हुआ है आज। क्या कह रहे हैं कि भैया जो इस चेतन का जब सहयोग मिला ना शरीर में, जब तक ये जीव विराजमान है अपने देह देवल में, तो इसको भी एक मंदिर के रूप में बोल दिया। जिस तन की अपन बुराई सुनते आए हैं कि मलिन मलपल रुधिर की कस वसा का आभास है, उस शरीर को इस चेतन के सहयोग से उसे बोल रहे हैं कि ये मंदिर है, ये भी मंदिर है। जब तक तेरे अंदर भगवान आत्मा विराजमान है तब तक ये शरीर भी मंदिर के समान हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का संयोग ही इतना पवित्र है। परंतु शरीर के संयोग की तो अपन बात कर ही आए हैं, वो इतना अपवित्र है संसार में, जिसे अपन सबसे पवित्र चीज़ आप किसको मानते हो संसार में? नहाते किससे हो? जल से। कपड़े धोते हो? जल से। पानी पीते हो प्यास बुझाने के लिए? जल। और सब कुछ जितने भी अपन को निर्मलता चाहिए वो जल से होती है।
परंतु ये जल भी यदि शरीर के संयोग में आ जाए तो वो जल भी अपवित्र हो जाता है। तो शरीर की अपवित्रता इतनी गंदी है, जो पूरी निर्मल चीज को, संसार में जो सबसे ज्यादा निर्मल माना जाता है, उसे अपवित्र कर देता है। और आत्मा का संयोग देखो, मतलब शरीर के संयोग से सारी चीजें अपवित्र हो रही हैं, और आत्मा एक ऐसी चीज है अपने पास कि आत्मा के संयोग से शरीर निर्मल हो रहा है। तो आत्मा की कितनी महिमा आनी चाहिए। जैसे रावण और राम की बात करें तो रावण का क्या है कि रावण की अपन ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी। राज्य बड़ा है, संपदा बड़ी है, देव उसके आगे नतमस्तक होते हैं, राक्षस सारे हैं, इतनी बड़ा राजा है, अर्ध चक्रवर्ती है, 3 खंड जीते हुए हैं, इतनी सारी रानियां हैं, ये सब तो अपन ने बता दिया। लास्ट में अपन ने बोल दिया कि राम से युद्ध हुआ और रावण हार गया। तो महिमा उस समय किसकी आई? राम की आई। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा राजा, उसको राम ने मार दिया, तो राम कितना बड़ा होगा। तो इसी तरह शरीर की तो सारी बात कर दी, लेकिन बाद में बोल दिया कि आत्मा है, उससे शरीर पवित्र है। देह देवल कहते हैं, देह देवालय कहते हैं, देह रूपी देवालय कहते हैं। क्यों कहते हैं? आत्मा के सहयोग से कहते हैं। और फिर बाद में दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? तन चेतन को भिन्न पहचान, जीवन सफल हुआ है। कहाँ अपन संसार में देखते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा मरना तो सफल हो। तो अपन जैन धर्म में तो ये कहते हैं अपना जीवन सफल हो। और उसी जीवन के संबंध में आज अपन समाधि के सार के रूप में अपन बात करेंगे। आइए, पहली बात तो अपन समाधि का सार, जो ये वाक्य है, जो ये शब्द है समाधि, समाधि सुनने में आपको क्या सबसे पहले क्या आता है? पूरा शब्द क्या आता है? समाधि, आगे कुछ आता है? आगे अपन संसार में देखते हैं मरण लिखते हैं, समाधि मरण। तो बोलते हैं यहाँ पे कि भैया, मैं, छोटे दादा ने लिखा है, प्रवचन में कई बार बोला है कि मैं समाधि का सार बताऊंगा। तो भी व्यक्ति ये बोलता है समाधि मरण, हाँ वही मतलब हुआ समाधि मरण। बोलते अरे भैया, ये समाधि मरण नहीं है। ये इतनी बड़ी मूर्खता चल रही है संसार में कि समाधि को मरण के साथ ही जोड़ा जाता है। यहाँ बोलते हैं कि समाधि जीवन है, अपना एक एक क्षण समाधिमय होना चाहिए। और कई बार ये प्रवचन में आया कि मरण नहीं है, मरण नहीं है, मरण नहीं है, तो भी ये समाधि मरण ही जोड़ा जाता है। यदि अपन बोलेंगे इतनी अच्छी समाधि की बातें लिखी, समाधि का साल लिखा, समाधि की वो एक समाधि मरण के उसमें अपन पढ़ते हैं, तो वो मरण के उसमें ही क्यों पढ़ते हैं? इतने मुनिराज हैं, उनकी जो समाधि है, तो वो तो समाधि को जीते हैं, उनका प्रत्येक क्षण समाधि में होता है? इंगिनी मरण आदि इतने सारे होते हैं, उनके इतने मरण कराने वाले होते हैं, इतनी समाधि कराने वाले होते हैं। वो तो अंत की अवस्था की बात है, परंतु जो बाह्य की अवस्था है वो समाधि में होती है। तड़का मत ली दे, चक्कर आवा लगी जाएगा। लो, ले सकते हैं, बोली तो ले लो है? बीमारी में चाले यू है, तड़का में बेवाएगा नहीं, जी घबराएगा बस। हम बोलो बोलो है? आज 2 टाइम भी खाना है, बैठे बैठे यूँ। बाकी समाधि का यही कहते हैं कि जीवन है। ऐसे ही आचार्य कुंद को तो प्रवचन सार में लिखते हैं कि उपयोग में हो, मतलब मैं अपने उपयोग में जाता हूँ। पहले आप वो ले लीजिए, फिर उसके बाद। चार 5 गोली देनी पड़ती थी, इतनी देर बैठा है नहीं फिर। हाँ सही। पानी पीते थे, उसी को घबराता है इनके। उल्टी नहीं है, उल्टी नहीं है। और थोड़ी थोड़ी साउल एक गोली पे तो सब खींच सकते हैं इनको यूँ। गोली दवाई उसके बाद कुछ टाइम हटा सकते हैं। तो समाधि के उसमें आचार्य कुंद लिखते हैं प्रवचन सार में कि मैं अपने उपयोग में जाता हूँ। तो उनका उपयोग क्या है? समय सार में लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? वो समय पाहुल,
हाँ, वंदित्तु सब सिद्धे दो मचल मणो अहं गरीब पत्ते जी। हाँ, बोच्छामी समय पाहुड़ मृणमो सुध केवली बड़ी राम। मतलब अपने समय पाहुड़ में जाता हूँ। समय पाहुड़ क्या? अपनी आत्मा में जाता हूँ। यदि कोई बोले कि भैया इनके इतने इतने साम्राज्य है, अपने आश्रम में जाते हैं, जहाँ मुनियों के आजकल आश्रम होते हैं, श्वेतांबरों में आश्रम होते हैं, तो मुनियों के आश्रम में जाते हैं। आचार्य कुंद कुंद का क्या आश्रम होगा, समंत भद्राचार्य का क्या आश्रम होगा, तो उनसे बोलते हैं आश्रम उनके कोई अलग से नहीं है, उनका आश्रम उपयोग है, उनका आश्रम समय है, उनका आश्रम समाधि है, समाधि जीवन है। अपन इसके माध्यम से अपन पढ़ना शुरू करते हैं। समाधि का सार मंगलाचरण के रूप में लिखा है। पंच परम परमेष्टि को नम कर बारंबार, प्रस्तुत है आनंदमय यह समाधि का सार। सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि, सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। जीवन हो समाधिमय है जीवन का सार, मरण समय में भी रहे इसका ही आधार। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो इन्होंने पहली लाइन में पंच परमेष्टि को नमस्कार कर दिया है कि पंच परमेष्टि को नमकर मैं फिर उसके बाद समाधि का सार कहूँगा। और समाधि का सार कैसा समाधि का सार कहूँगा कि जो आनंदमय होगा। हाँ, बोलते हैं दादा ने तो एक वो लिखी, छोटे दादा ने एक पंक्ति उनकी बहुत पसंद है उनको। क्या कि वो एक ही चीज, एक ही शब्द उसमें पुनरावृत्ति के रूप में होता है। कौन सा शब्द? अनंतानंद। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। हाँ, इसको जान लिया तो अनंत आनंद भोगोगे। अरे भैया इतनी बार लिखना भी उनको कम लगता है कि अनंत आनंद इतनी बार लिख दिया। अनंत आनंद को भी अनंत बार लिखो और वो भी अपन को कम पड़े। गुरुदेव श्री तो कहते हैं कि अपनी आत्मा में जाना, अपनी आत्मा में वो अनंत गुण है। अनंत गुण में भी एक प्रभुत्व गुण है, प्रभुत्व गुण में भी अनंत गुण है, और उस प्रभुत्व गुण के अनंत गुण के एक गुण में भी अनंत गुण है। मतलब इतनी महिमा बताते थे गुरुदेव श्री कि अपनी आत्मा की महिमा, और सबसे हटकर किसी की बात नहीं करते थे। ये पैसा आदि तो बोलते थे, मुंह पे बोलते थे कि वो धूल है, किसी सेठ से नहीं डरते थे। जहाँ पर कोई सेठ पहुँच जाए अब अपने मंदिर में तो उसकी सेठ के गुणगान करने लगते हैं, उसे एक अलग से चेयर देते हैं, उसके लिए चेयर लाते हैं, चटाई उसके नीचे पैरों में बिछाते हैं और उसी की बड़ाई करते हैं। तो गुरुदेव श्री तो भैया सीधे सीधे मुंह पे कहते थे कि भैया नाम लेके बोलते थे। हाँ, कि ऐसी ऐसी बात नहीं है, ऐसे धंधे मंदे में कुछ नहीं रखा, ये सब धूल है, मिट्टी है, जड़ है, हे है, इतना सब बता देते। तो चापलूसता का तो जैन धर्म में सवाल ही नहीं है। बोलते हैं ना कई लोग, मैंने सुना है कि ये पोपा भाई का राज नहीं है, कुछ भी कुछ का कुछ कह दे, झूठी प्रशंसा कर दे। ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं करेंगे। आगे अपन देखते हैं। सहज समाना स्वयं में ही समाधि की लब्धि, सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। क्या कि इसमें लास्ट में देखो लब्धि की बात आई, समाधि की लब्धि। अपन ने पढ़ा होगा लब्धि 5 प्रकार की, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, करण लब्धि इत्यादि अपन को पढ़ी है। तो वो क्या लब्धि मतलब क्या लिया इसमें? क्षयोपशम क्या अपने पास नहीं है क्या? प्रत्येक जीव के पास क्षयोपशम नहीं है क्या? क्षयोपशम क्या? जानने की शक्ति, बुद्धि है क्या? बोलते हाँ है सब। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लब्धि अलग से क्यों कह रहे हो भाई? है
तो उससे बोलते हैं लब्धि का मतलब ये लेना प्राप्त करना। और अपन को क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। जब मोक्ष प्राप्त करने की बुद्धि अपन में आ जाएगी तब वो क्षयोपम लब्धि कहलाएगी। उसी प्रकार इसमें कहा कि समाधि की लब्धि मतलब समाधि तो लेते ही हैं, अंत में समाधि लेना ही है, परंतु उस समाधि को आपने अपने अंतर में धारण नहीं किया है। तो इसलिए समाधि की लब्धि मतलब प्राप्त करने की। जब तुम में प्राप्त करने की योग्यता हो जाएगी वो समाधि की लब्धि है। और कैसे प्राप्त करना है? स्वयं में समाकर प्राप्त करना है। और स्वयं में तो समाना ही है, परंतु सहज रूप से समाना है। क्रम नियमित पर्याय में बहुत अच्छी पंक्ति लिखते रहे दादा सहजता के ऊपर। क्या कि सहज जानना मुनि धर्म है, सहज जानना श्रेणी है, सहज जानना ऐसा है जैसा मस्तक पर माथा है। प्रत्येक द्रव्य की सहज स्वीकृति उसकी गौरव गाथा है। ले एक गोली और ले लो ना હે એ તમારે બે ટાઈમ જ તો પીવું હોય પાણી આજનું તો લઈ લો पर माई भी जमात कहीं ज्यादा धूप लगे तो खसका सकती हूँ इनको यूं अब खसका दूंगी भाई इधर बस હવે पानी पीવું હજી કઈ કઈ ખાવું આવું નહીં કઈ पे बस अभी छाया वगैरह में आना हो तो पूछ लो। छाया में ले लो छाया में तड़को अच्छो लगी रो है अच्छा लग रहा है ओढ़ाई दो कहीं आगे नहीं तो अच्छा लगता होगा। ठीक हाँ तो सहज जानना मतलब सहज मतलब कुछ नहीं करना। क्या बोलते हैं कि यदि अपन को सुख की प्राप्ति करनी है तो क्या करें? बोलते कुछ नहीं करो। अगर अपन को मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या करें? तो बोलते हैं कुछ नहीं करो। इस प्रकार सारी चीजें सहजता से होती हैं। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि सहज समाना स्वयं में क्या है? यही समाधि की लब्धि। आगे सहजानंद स्वरूप यह जीवन की उपलब्धि। जीवन की एकमात्र उपलब्धि यही है कि सहजानंद आत्मा को जान दे और उसी में चले जाना, वही समाधि है। अब आगे देखते हैं। जीवन हो समाधिमय है जीवन का सार, मरण समय में भी रहे इसका ही आधार। क्या कि भैया समाधि 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 अपन ने संसार में सुना है और क्या सुना है कि अंत में जाकर ही समाधि लेते हैं, परंतु यहाँ तो कह रहे हैं कि जीवन होए समाधिमय मतलब अपना प्रत्येक जीवन समाधिमय हो, एक एक क्षण समाधिमय हो। इस प्रकार विचार करना चाहिए और इस प्रकार विचार कर ही ये पूरा जितने भी छंद लिखे हैं यही विचार कर लिखे। समाधि मरण तो बोला ही नहीं है कि समाधि मरण लो, क्योंकि भैया ये मरण के समय तो अपना बोलते हैं क्या बोलते हैं रिजल्ट है जो अपन ने पूरा टाइम अपन ने किया है ना उसको यहाँ पर अपन को उपयोग में लाना है। जितनी बच्चे ने पढ़ाई की है ना, परीक्षा का वो समय है जब उसको अपना वो दिखाना है, प्रदर्शन करना है। उसी प्रकार समाधि भी ऐसी है कि अंत में जाकर तुम तैयारी कर रहे हो तो वो तो सही बात नहीं है। तैयारी तो शुरू से ही रहनी चाहिए। हमारे वहाँ पर स्मारक में जब भी प्रोग्राम के पहले ऐसी ऐसी चीज़ें चलती रहती। समाधि का सार चलता है, कभी क्रम नियमित पर्याय चलता है, कभी तत्व चिंतन चलती है। और इतने अच्छे अच्छे शब्द छोटे दादा ने लिखे हैं जिसे पढ़कर ही आनंद होता है, सुनकर ही आनंद होता है। आदरणीय गौरव जी सौगानी उन्होंने इनके ये सब ज़्यादातर गाए हुए हैं, तो इतना अच्छा लगता है सुन के। उसके शब्द इतने अच्छे लगते हैं, कुछ कुछ शब्द तो हमें ऐसे ही याद हो जाते हैं। क्रम नियमित पर्याय आदि के मैं बोलता हूँ तो उनके शब्दों का याद कैसे होते हैं अपन को? चीज़ तो वो याद होती है जो अपन को करना होती है। तो समाधि के सार के ये इतने छंद हैं, चाहते हैं अपन रोज़ पढ़े और रोज़ पढ़ के अपन को एक एक छंद याद हो।
और उस छंद का ही अपन चिंतन मनन करते रहें। आगे इससे ही अपन शुरू करते हैं। सब द्रव ये वीर छंद है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मंगलाचरण की बात अपन ने कर ली है। आज एक छंद की अपन शुरुआत करते हैं, आधे घंटे तक ही अपनी रोज की चर्चा चलेगी। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में वह सहज भाव से होना है। उनमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है। अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता ना करनी है। आकुलता ही परम दुख यदि हमें निराकुल रहना है। करने धरने का भाव तजो श्री जिनवर का यह कहना है। क्या इसमें बोल रहे हैं कि भैया जितने भी द्रव्य है परिणम रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं वो सहज ही हो रहे हैं। कैसे सहज हो रहे हैं? अपन बोलते हैं भैया कुछ मत करो, कुछ मत करो। उसमें दादा पूछते हैं कि कुछ कैसे ना करो। हम बहुत पूछते हैं भाई, ना करना करना हो कैसे है? इतना संसार है, हाथ पे हाथ धरे हम कैसे बैठे रह सकते हैं? अरे हाथ पे हाथ धरे कैसे क्यों नहीं बैठे रह सकते? जिन भगवान के अपन दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर वो भी तो हाथ पे हाथ धरे बैठे, उनकी भक्ति नहीं करते अपन। अरे वो हाथ पर हाथ धरे तुम कैसे बैठे रह सकते, अपन ये बोल रहे हैं। तो भक्ति में भी तो अपन ये बोलते हैं, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। हैं क्यों रख लिए? उनकी मुद्रा ऐसी होती है कि भैया कोई भिक्षा लेने आता है, दीक्षा लेकर जाता है। ऐसी सुंदर सुंदर पंक्ति है। क्या पंक्ति है वो वाली? विषयों की अभिलाषा ले जो शरण आपकी आते हैं। वीत राग मुद्रा लख कर वो निर्वांछक हो जाते हैं। भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर जाते हैं। अपनी प्रभुता अपने में प्रगटे अपने ही आप। इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ। क्या कि भैया अपनी प्रभुता अपने में प्रगटे अपने ही आप। अपने आप का क्या मतलब है? अपने आप का मतलब ही है कि जो सहज भाव से प्रगटे, जिसमें कुछ करना ना पड़े, वो सहजता अपने में प्रगटे। क्या बोल रहे हैं आगे, क्या बोलते हैं ये देखते हैं अपन। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में वह सहज भाव से होता है। उनमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। क्या कि भैया जानना हो रहा है, यहाँ पर तो ये प्रश्न होना चाहिए, जानना हो रहा है वो भी तो हो ही रहा है, मतलब वो भी तो करना ही हो रहा है ना हमारा। तो बोलते हैं भैया करना नहीं हो रहा, जानना तो स्वभाव है। प्रवचन सार के ऊपर दादा प्रवचन करते हैं, उसमें वो लिखते हैं यदि तुम सफ़र कर रहे हो और सफ़र में तुम्हें सोच रहे हो कि इस विषय को जानने से मेरे में गंदगी आ रही है, मेरा ज्ञान गंदा हो रहा है, तो वो तो सीधे सीधे शब्दों में लिखते हैं कि तुम ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और सामने से लैट्रिन निकली और तुम उसे देखोगे, जानोगे तो तुम्हारा ज्ञान गंदा हो जाएगा क्या? तुमने उसे देख लिया तो फिर देख के तुम नज़र घुमा रहे हो, बोल रहे हो छी 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 क्या देख लिया, उसको नहीं देखना। अब तो देख लिया ना तूने, अब क्या नहीं देखना? तू बोल भी रहा है ऐसे नहीं देखना। हाँ वो चीज़ होती है ना, क्या होती है कि भैया अपन को जो नहीं सोचना होता है ना, वही अपन सोचकर ये सोचते हैं कि हमें नहीं सोचना। तो इसका मतलब तू सोच ही रहा है। तो ज्ञान में तो कुछ मलिनता नहीं है, ज्ञान तो सबको जानता देखता है। जो वीतराग सर्वज्ञता है भगवान की, वो क्रम से क्यों कही गई है? क्योंकि वीतरागता होगी तभी तो सर्वज्ञता प्रकट होगी। यदि वीतरागता के पहले सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो इस जीव को कैसे कैसे विचार आए, कैसे कैसे विकल्प आए कि मुझे ये सब करना है, मेरा नंदीश्वर में प्लॉट होना चाहिए,
नंदन वन में मैं एक फ्लैट लूँगा, इतना सब ऐसे ऐसे विचार जीव को आएंगे, कहाँ इसकी वीतरागता रहे। और सर्वज्ञता से ये सोचेगा कि ये जीव बेकार है, इसे उठा दो, मार दो, इसका बुरा कर दो। तो ये सर्वज्ञता पहले होने से ये सब बाधाएं आएंगी, इसलिए वीतरागता होना बहुत जरूरी है। तो वीतरागता मतलब सहज भाव। भगवान की जो आँख है वो ना कभी बंद होती है ना खुली रहती है, वो नासाग्र दृष्टि रहती है। क्यों? इसका मतलब है कि ना भगवान किसी से राग करते हैं, ना भगवान को किसी से द्वेष है। निंदर आएगी है, निंदर आएगी माई जावा हमने। चलो पंडित जी तैयार है जावा वास्ते हैं, बेवाई नहीं रो तड़काई खींची लो थोड़ी सी बार। चलो बस दो मिनट में, अब तो हो गया, बस हो गया जो कुछ। बस वैसे भी ख़त्म हो गया, अपन को एक छंद पे ही करना था। तो आज की चर्चा यहीं पर ही अपन ख़त्म करते हैं। वीडियो बना था अच्छा, बताना